नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए आज इस वीडियो में हिस्ट्री के रैंडम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। हर एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जाती है। बात करें अगर रेलवे एनटीपीसी की तो लास्ट ईयर 7 नंबर की एवरेज हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चन हैं। रैंडमली 30 क्वेश्चंस में से टाइमर के साथ में आप कितना स्कोर गेन कर सकते हैं, आपकी तैयारी क्वेश्चन खत्म होते होते आपको पता चल जाएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की, तो चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्या उत्तर हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल निम्न में से कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा क्या थी? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में पारित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था। राइट आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित हुआ था, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह उसका नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय बंदरगाह वहां पर लोथल था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है अन्नागार था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गांधी जी ने काला कानून रोलेट एक्ट को कहा था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देशबंधु की उपाधि चितरंजन दास जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से मेघदूत के रचयिता कौन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मेघदूत के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच में लड़ा गया था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी स्मृति इनमें से कौन सी है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पुरानी स्मृति इनमें से मनुस्मृति है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज्योतिबा फुले सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई रिफाइनरी है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई के साथ हो गया था, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो डचों का पतन भारत से अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध के बाद में हो गया था।
ये आपके 30 क्वेश्चन है और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। क्या स्कोर रहा आपका ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी ये क्वेश्चंस पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आपको एक बार फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे एग्जाम के हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बहुत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।